आज के इस वीडियो में किसान मित्रों हम सिर्फ और सिर्फ चर्चा करने वाले हैं कि जिसका सड़ेगा उसका बिकेगा और जिसका टिकेगा उसी का बिकने वाला है। क्योंकि आप लोग पहले यह वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पता लग जाएगा कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में मैंने अपने पिछले 1 से 1.5 महीने वाले मेरे सभी वीडियो यदि आप उठाकर देखेंगे तो मैंने उसमें यही कहा है कि इस बार प्याज को बनाने में किसानों को परेशानी आ गई है। परेशान हो चुका है प्याज का किसान। इतनी दवाइयों का स्प्रे कर दिया गया है उसके मतलब उसको पैदा करने में किसान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और जहां जैसे तैसे वह 50-60 क्विंटल प्याज पैदा हुआ, घर में लाकर रखा, भाव का इंतजार किया और आज उसकी कंडीशन इस प्रकार से हो चुकी है। मतलब कि यह है कि लोगों को इतनी ज़्यादा किसानों को परेशानी हो रही है कि पूछिए मत। इसलिए किसान भाइयों, यदि आपका प्याज भी एवरेज है, मैंने हमेशा अपने वीडियो में यही कहा है, एवरेज प्याज नुकसान ही देकर जाने वाला है और आज यह सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। आप बार बार इन वीडियो को देखिए। किसान ने प्याज लेकर आया, खर्च किया, गोडाउन में डाला, एग्जॉस्ट फैन लगाए, व्यवस्था की और आज वापस से उसको प्याज को निकालने के लिए घर को फोड़कर प्याज निकालना पड़ रहा है। तो ऐसे में किसान भाइयों अपने प्याज को देखते रहें। जहां पर भी लगे कि प्याज में सड़न की समस्या हो रही है, भाव के चक्कर में जो प्याज रखा हुआ है उसको खराब ना करें। यदि आप लोगों ने खराब कर दिया तो आप लोगों को ना तो भाव मिलेगा ना प्याज बचेगा। इसलिए किसान भाइयों इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैं रोजाना अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को नई नई जानकारियां प्रदान कर रहा हूं। जानकारियां बहुत है, आगे भी जानकारियां मिलती रहेगी, लेकिन अपने प्याज का अपने स्वविवेक से निर्णय लेकर उसका विक्रय करिए। यदि आपका प्याज डैमेज हो रहा है, प्याज को काट कर देखिए, प्याज में रिंग बन रही है, प्याज में अंदर से सड़न की समस्या दिख रही है, ऊपर से प्याज बहुत शानदार दिख रहा है और अंदर से यदि उसमें सड़न की समस्या है तो किसी भी तरह से अपने प्याज को ना रोकें। ये मैं पिछले 2 महीनों से बोल रहा हूँ। लेकिन अब जब इधर उमस भरी हवाएं मानसून की चलने लगी, पानी गिरा, उसके बाद किसानों के प्याज में सड़न की समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही। ये मैंने पिछली बार भी कहा है, 1 महीने पहले भी कहा है कि जैसे ही पानी गिरेगा प्याज में सड़न की समस्या तेजी से बढ़ने वाली। अब जिन किसान मित्रों का प्याज जून और जुलाई का महीना रुक गया, उन किसानों का प्याज जुलाई के बाद उसमें सड़न की समस्या कम हो जाएगी। महाराष्ट्र में इस बार आमदनियां इतनी ज्यादा हो रही है सड़े हुए प्याज की, यानी कि दागी प्याज की, एवरेज प्याज की, कि उसको लेने वाला नहीं है कोई। बाजार अच्छे सुपर प्याज के आज भी अच्छे बने हुए हैं, लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि हमारा दागी प्याज 15-17-18 रुपए बिकेगा, नहीं बिकेगा। आप 30-40 रुपए के चक्कर में किसान मित्रों 10-12-15 रुपए का जो बाजार मिल रहा है, जिसमें खर्च निकल रहा है, उसको ना छोड़ें। अब किसान मित्रों हम बात करते हैं नाफेड एनसीसीएफ की। कल नाफेड और एनसीसीएफ ने अपने प्याज की खरीदी का जो मुहूर्त सोमवार के दिन किया, नाफेड और एनसीसीएफ बिल्कुल भी प्याज नहीं खरीद पाई। किसानों के आक्रोश के चलते जब सरकार ने गाइडलाइन तय की है, अपनी ग्रेड में उसने कमी की है, उसके बाद नाफेड और एनसीसीएफ के कर्मचारी उस प्याज को लेने से मना कर रहे हैं। प्याज सुपर मिल ही नहीं रहा है। एवरेज प्याज की जब गवर्नमेंट ने बात की है तो एवरेज प्याज नाफेड एनसीसीएफ को खरीदना चाहिए। नाफेड एनसीसीएफ आज भी किसान मित्रों अच्छे प्याज को मंडियों में ढूंढ रही है। अच्छा प्याज नाफेड और एनसीसीएफ को इस बार मिलना मुश्किल है, क्योंकि नाफेड एनसीसीएफ का जो रेट है वह 1580 रुपए है। मंडियों में 16, 17 और 18 रुपए के जो सौदे हो रहे हैं वह सुपर प्याज के हो रहे हैं और नाफेड एनसीसीएफ का रेट कम है, इसलिए किसान उनको प्याज नहीं दे रहा है। अब रही बात एवरेज प्याज की खरीदने की, तो मेरे को ऐसा लगता है कि नाफेड और एनसीसीएफ जिस तरीके से उसके अधिकारी मुकर रहे हैं, उससे भ्रष्टाचार की बू एक बार फिर नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से आने लगी है। उसका सबसे बड़ा कारण देखिए कि वह किसान मंडियों से किसानों का एवरेज प्याज नहीं खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह चाहते हैं कि जो एवरेज प्याज व्यापारियों के पास में बड़ी मात्रा में स्टॉक 2-3, 4 हजार टन प्याज जो रखा हुआ है, 1500, 2 हजार टन प्याज गोडाउनों में व्यापारियों के रखा हुआ है, एवरेज है,
और उसी को उठाकर सीधे नाफेड एनसीसीएफ अपने गोदाम में डालने वाली है। यदि आपको भरोसा ना हो तो उन व्यापारियों के ऊपर टकटकी लगाए बैठे, इन अधिकारियों के ऊपर टकटकी लगाए बैठे, यह उस माल को भरवा कर सीधे अपने गोडाउनों में रखने वाले हैं। इस चीज का महाराष्ट्र के किसान मित्र ध्यान रखें, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो सौताला व्यवहार है। मध्य प्रदेश में 29 सीटें एक ही पार्टी को दी है और महाराष्ट्र के किसान एक्टिव है, उन्होंने आंदोलन किए हैं, इसलिए सरकार उनका प्याज खरीद रही है। मध्य प्रदेश क्या प्याज उत्पादक राज्य नहीं है? राजस्थान क्या प्याज उत्पादक राज्य नहीं है? यहाँ नाफेड और एनसीसीएफ नहीं है, यहाँ मंडियां नहीं है, तो यहाँ से प्याज क्यों नहीं खरीदा जा रहा है? यह सौताला व्यवहार मध्य प्रदेश के साथ हमारी केंद्र सरकार भी कर रही है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है। अब किसान मित्रों, हम बात करें कि आने वाले समय में प्याज के बाजार में क्या होगा। अभी पूरा जून इसी तरह से एवरेज प्याज में निकलने वाला है। एक आध रुपए की तेजी सुपर प्याज में जरूर हो सकती है, बाकी एवरेज प्याज में किसी भी प्रकार से अभी कोई तेजी हम लोगों को नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मंडियों में 90% प्याज सुपर एवरेज जा रहा है, सुपर प्याज मात्र 10 से 15% जा रहा है। इसलिए किसान भाइयों, अपने एवरेज प्याज का निर्णय बेचने का जरूर ले। जहां पर भी आपको लगे 10-15% प्याज हमारा खराब हो रहा है, प्याज में सड़न की समस्या आ रही है, अपने प्याज को बेचने का निर्णय लें। किसी भी प्रकार से बारिश का इंतजार ना करें। बारिश होने के बाद तो प्याज में और भी ज़्यादा सड़न की समस्या आप लोगों को दिखने वाली है। इसलिए अपने स्वविवेक से निर्णय लेकर अपने प्याज का विक्रय करते रहें। प्याज बेचना जरूरी है, एवरेज प्याज बेचना जरूरी है। प्याज यदि आपका टिक रहा है तो आप लोगों का प्याज बिकने वाला है, अन्यथा आपका प्याज यदि 1 महीने के बाद भी यदि उसमें सड़न की समस्या आएगी तो भी आपका प्याज नहीं बिकेगा। ऐसे प्याज का स्टोर ना करें। मैं बार बार अपने वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को इसी तरह की जानकारियां अपने प्लेटफॉर्म पर देता रहता हूं। प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप को यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप फेसबुक पर जाकर प्याज की उन्नत खेती ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे रखी है। यदि किसान मित्र आपके पास एवरेज प्याज है तो उसे बेचिए, सुपर प्याज है तो उसका स्टोर करके रखिए। सुपर प्याज में आने वाले समय में हम लोगों को तेजी दिखेगी, लेकिन जर्नी लंबी होने को एक बात का विशेष ध्यान रखना है। ध्यान यह रखना है कि यदि सुपर प्याज है तो ही स्टोर करें। एवरेज प्याज को अभी भी हम लोगों के पास समय है, हम अभी भी एवरेज प्याज को बेच सकते हैं। बारिश होने का इंतजार ना करें, वरना आपका जो रखा हुआ प्याज है इसको फेंकने के भी, मजदूरी के भी पैसे लगने वाले हैं। तो आप लोगों ने अभी तक प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और मेरी बातों पर विचार करें और अपने एवरेज प्याज का विक्रय जरूर करें। बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।